अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली हर दुख और सुख में साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वह अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मज़हब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मज़हब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया है, और ये हमारा ही मज़हब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मज़ीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हज़रत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वो कौन से काम हैं? हज़रत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होंगी। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक गीबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों की बात करें तो हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियाँ बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फर्माबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फर्माबरदार हैं और खाबंद की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत की जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी अताअत करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसकी अताअत में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाज़ेह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती
जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे, हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को न रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूर उसे बद्दुआ देती हैं। प्यारे दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी ये भी है कि सत्रो हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरत के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरत को बेशकीमती मता करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत और ज़ियानत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। ज़माना जahलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहाँ पर हम अपनी बहनों को ये बात बताते चलें कि शौहर की अताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाज़त हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा भी न रखे। इसी तरह औरत के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में दाखिल न होने दे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ खलवत में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में न जाए। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में न बैठे। प्यारे दोस्तों, औरत की आवाज़ भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन शरायत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज़ में लचक, शेरीनी और मिठास न हो। दूसरी शर्त सिर्फ बाकदरे ज़रूरत बात करे, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करे। तीसरी शर्त कि पर्दे की ओट से बात करे। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात न करे, किसी गैर औरत से बिला वजह बातें न करे। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करे। अल्लाह पाक उनके शौहर को नेक और फर्मा बरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।